Hello everyone, welcome to the channel. गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिकास और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, ये सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है और क्योंकि ये सारी की सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिका और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ये जो पोषण अभियान है इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, पोषण अभियान का दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, पोषण अभियान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये क्या है? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड की गई होती है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि न्यूट्रिशनल आउटकम्स होती हैं चिल्ड्रंस में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में और लैक्टेटिंग मदर्स में, उनको क्या करना? इम्प्रूव करना। ठीक है, एम्स टू इम्प्रूव। कुछ की कंपोनेंट्स जो है पोषण अभियान के वो रहने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन कर लो कि जो पोषण अभियान है ये लॉन्च कब किया गया था? 2018 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2018 में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखो पोषण अभियान है क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम किसकी बात करेंगे? पोषण अभियान। अब देखो पोषण अभियान जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑफ इंडिया। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं जो इसका मेन फोकस है, ये क्या थी? एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच थी। ठीक है, बेसिकली ये किसको एड्रेस कर रहा था? मॉल न्यूट्रिशन को। ठीक है, इसका मकसद ही ये था कि जो स्टंटिंग होते हैं या फिर अंडर न्यूट्रिशनल जो होते हैं, एनीमिया से जो बच्चे मतलब कि जिनको डिजीज है एनीमिया का, या फिर चिल्ड्रंस, एनीमिया किस किस की वजह से, चाहे वो चिल्ड्रंस होंगे, विमेन होंगे, चाहे फिर अडोल्सेंट गर्ल्स होंगे, उसी तरह से लो बर्थ वेट। ठीक है, इन सभी के साथ जो भी चीजें होगी वो सभी के साथ कौन करेगा? ये पोषण अभियान जो है वो टैकल करेगा। और इसमें ये बोला गया था कि हर साल जो है इसको 2% करके जो है वो कम करना है। बेसिकली इसमें किसका यूज करना है? टेक्नोलॉजी को यूज करके जो पूरी की पूरी कन्वर्जेंस थी उसको लेना था। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे स्टंटिंग एनीमिया लो बर्थ वेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टंटिंग वाले जो बच्चे हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, स्टंटिंग वो होते हैं, ठीक है, जिनका क्या हो रहता है? लो बर्थ, ठीक है, सॉरी, लो हाइट फॉर एज। और अगर अंडर वेट की बात करें तो लो वेट फॉर एज होता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम आप देखोगे, बात करोगे किसकी? पोषण ट्रैकर की। पोषण ट्रैकर बेसिकली है क्या? पोषण ट्रैकर जो है, देखो ट्रैकर का मतलब क्या हो गया? ढूंढना। तो ये क्या है? मॉनिटर करने के लिए और ट्रैकिंग टूल करने के लिए। बेसिकली ये क्या है? एक ऐप है। ठीक है, जिसको यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए कि जो प्रोग्रेस है अंडर द पोषण अभियान, जो भी इंस्टीट्यूशन इसके अंडर काम कर रहे हैं, स्पेशली जो आंगनवाड़ी हैं, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस उसमें देखी जा रही है आंगनवाड़ी सेंटर अगर के, मतलब कि ग्रोथ का और न्यूट्रिशन स्टेटस का जो है वो चेक करने के लिए बच्चों के, तो उसके लिए क्या किया जाता है। और जहाँ इसी के साथ साथ जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो भी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, तो इस सभी को चेक करने के लिए क्या हुआ? एक मोबाइल ऐप बनाई गई है, दैट इज द पोषण ट्रैकर। देन द थर्ड वन इज पोषण वाटिकास। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आएंगी? पोषण वाटिकास आते हैं। अब देखो वाटिका किसको बोलते हैं? एक गार्डन को। तो बेसिकली ये क्या होता है? पोषण वाटिकास जो है ये कम्युनिटी गार्डन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कम्युनिटी गार्डन्स बनाने हैं जिसमें क्या किया जाए? कल्टीवेशन की जाए, जो भी आप हमारी लोकल जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ग्रो जो है वहां पे करवाया जाए। तो ये जो गार्डन्स हैं ये क्या होंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन साइट्स पे होने चाहिए। किसके लिए? एजुकेटिंग कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है? जो अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशियस डाइट्स कौन सी होती है, उनके बारे में भी इसको बताया जाता है। और यहाँ तक कि फूड सिक्योरिटी और डाइटरी डाइवर्सिटी एट द हाउस होल्ड लेवल, के घर के अंदर ही आप ये जो है ये चीजें लगा सकते हो और इनसे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडी फिंगर है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जहाँ हम क्या लगा रहे हैं, कैरेट है जो कुछ इस तरीके से, तो वो उन सारी चीज़ों को लगा के उनको बताया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लोकल एरियाज में ग्रो हो सकती है और इनके न्यूट्रिशन के क्या क्या बेनिफिट है। तो इसी को क्या बोला जाता है? पोषण वाटिका बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो कौन सा रहेगा? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? जो इन एडिशन दी जाती है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन आंगनबाड़ी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं उसके साथ साथ
कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे होंगी। तो बोलते हैं बहुत सारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो इसमें आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, एडिशनल न्यूट्रिशन जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन को वो मिल सके, ठीक है। एडिशनल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए तो ये लाया गया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो इसमें कौन सी पॉपुलेशन होगी, तो जितनी भी आंगनबाड़ी के अंदर कौन होते हैं, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इन सभी को दी जाती है। अब ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसके अंदर जो है कुछ दूसरे प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ICDS का, ठीक है, किसका बोलते हैं, ICDS का। ICDS जो है की प्लेटफॉर्म है, इनकी एक मेन प्लेटफॉर्म है जिससे क्या किया जाता है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है बच्चों को दी जाती है अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। बच्चे कौन से कवर हो रहे हैं, ये 6 ईयर्स वाले कवर हो रहे हैं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो है वो कवर होती है, और ये सारी किसके थ्रू होती है, थ्रू द आंगनबाड़ी सेंटर्स होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं मिड डे मील स्कीम, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ मिड डे मील का क्या लेना देना है। तो हमने पिछले चैप्टर जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा था कि जो मिड डे मील स्कीम थी उसको पोषण के साथ जो है उसको रीनेम किया गया है ना। तो मिड डे मील स्कीम्स के जो है स्कूल्स के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 6 ईयर्स तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं उनको तो आपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन जो बच्चे स्कूल्स के अंदर है उनका क्या, तो उनके लिए क्या करना था कि न्यूट्रिशन स्टेटस उनका इंप्रूव करने के लिए, और उसके साथ साथ एक और बेनिफिट हमें मिलता है, दैट इज कि स्कूल की अटेंडेंस इंक्रीज होती, सोशल इक्विटी जो होती है वो प्रमोट होती, ठीक है। बच्चे स्कूल में आते, एक साथ बैठते खेलते, तो उससे इक्वलिटी जो होती है वो भी डेवलप होती है। इसलिए क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू जो है ये भी इसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाने लगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है, ठीक है, नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, दैट इज द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। ये PMMBY है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने PMBBY पढ़ी थी, ठीक है, और इसमें कौन सी पढ़ रहे हैं हम, PMMBY, ठीक है। ये इसमें क्या बोलता है, ये इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है। आप बोलो फाइनेंसिस किसको देने हैं, बच्चों को तो नहीं दे सकते, तो ये किसको देने हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देने हैं, ताकि वो जो है उनका जो टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग या फिर प्रेगनेंसी वाला जो टाइम पीरियड है उस दौरान वो क्या कर सके, अपनी जो उनकी जरूरतें हैं उनको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम्स है इनका कलेक्टिवली मकसद क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है माल न्यूट्रिशन के इंडिया के अंदर उनको खत्म करना। मेन मकसद क्या था पीएम पोषण का, टू एरेडिकेट द माल न्यूट्रिशन या टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन, ठीक है, टैकल करना उसके साथ, इसकी के साथ साथ क्या करना, न्यूट्रिशन फूड उसको और कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करके, हेल्थ डाइट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके, प्रोवाइड प्रमोट करके, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से देके, कम्युनिटी को अपने साथ एंगेज करके और उनके ऊपर मॉनिटर करके, ठीक है। तो इसके थ्रू जो था ये सारा का सारा जो टॉपिक था इसको क्या किया गया, कवर किया गया। इसके अलावा और बड़ी सारी स्कीम जो है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे हमने नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ा, ठीक है। अब देखो ये जो पीएम पोषण अभियान है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो वो कौन सा मंथ है जो किसके नाम से जाना था, राष्ट्रीय पोषण माह के अकॉर्डिंगली जाना जाता है, उसका आप क्या करो कमेंट सेक्शन करके बताओ, ठीक। विद दिस ये जो आज का टॉपिक था ये हो गया हमारा कवर। इसके साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं वो स्कीम्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके साथ साथ है, तो उनको हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पूरा देख लेंगे। सो कीप वॉचिंग द चैनल, हैव अ नाइस डे।